गंवा चुके हैं उस खुशी को। तो बताइए कैसा रहेगा? इसी तरह करना है, इसी तरीके से करना है। घर बनवाना है, सोच रहे हैं, बस सोचते रहिए, इसको मजबूत करिए। जब इसको करेंगे मजबूत तो फट 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 अपने आप सब रास्ता तैयार हुआ, काम बढ़ गया, पैसा आया, घर बन गया। कितना आनंद। और जबरदस्ती लोन कर लेकर, कर्जा लेकर, ऐसा करके, वैसा करके, वैसा करके, वैसा करके, वैसा करके, ये कब करना चाहिए? जब आपके पास किसी चीज का जतन ना हो, जब रहने का जतन नहीं है और रहना बनाना जरूरी है, तो उस समय क्या करना है? जब इस तरह के तरीके से जतन ना हो तो आपको घास फूस का मकान बना के रह लेना है। हमने बताया ना, देने वाले का घर हमेशा भरा रहता है और मांगने वालों का घर हमेशा खाली रहता है। नहीं बताइए ना, भिखारी रोज मांगते हैं, अगर उस भरता मांगने से भर नहीं लेते, एक दिन मांग के पूरा हो जाता। उम्र बीत जाती है मांगते मांगते, लेकिन उनकी झोली भरती नहीं है कभी, रोज खाली रहती है। और देने वाले का तो आपको क्या बनना है? मांगने वाला, देने वाला, मदद करने वाला या मदद लेने वाला, सहारा देने वाला, सहारा लेने वाला, सहारा देने वाला, सहारा देने वाला। और सहारा देने वाला तभी बन सकते हैं जब आप मांगना बंद कर दीजिए। सहारा देने वाला आप तभी बन सकते हैं जब मांगना बंद कर देंगे। भाई एक भिखारी दूसरे को दान थोड़ी दे सकता है, कैसे देगा? कहां से देगा? जो नहीं मांगता वही दान दे सकता है, वही दूसरे को सहारा दे सकता है। तो आपको क्या करना है? इसको मजबूत करिए। जब इसको मजबूत करेंगे तो मांगेंगे नहीं। हमारा कर्म है ना, हमारी जरूरत पड़ेगी मिलेगा, जरूरत पड़ेगी मिलेगा। हम सोचते हैं, मांगेंगे नहीं, सोचेंगे बस। सोचेंगे जरूरत पड़ेगी मिलेगा, सोचेंगे जरूरत पड़ेगी मिलेगा, सोचेंगे जरूरत पड़ेगी मिलेगा, बस। और जहां एक दो बार मिला ना, आपका मन गलत में नहीं जाएगा, चेक हो जाएगा। बस इसी को बरकरार रखना है। घमंड आए तो इसी को सोचना है, नहीं, चारों बराबर रखना है। अभिमान आए, स्वाभिमान आए, इसी को बरकरार रखना है। नहीं, घमंड नहीं, घमंड नहीं, घमंड नहीं, घमंड नहीं, दाब देना है, घमंड नहीं। अगर हम आज आपको तेज आवाज में समझाते हैं तो अगर आपको लगता होगा या कुछ बोलते हैं, मान लीजिए अगर ऐसा लगता होगा कि हम घमंडी हैं, नहीं, वो हमारा एक आपको समझाने का तरीका है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत दुष्ट समझते नहीं, ठीक ना? तो हम तरीके का इस्तेमाल करते हैं, ना कि अपना अधिकार आपके ऊपर जमाने का। नहीं, हमें किसी के ऊपर कोई अधिकार नहीं चाहिए। हम अपनी जिंदगी खुशहाली जी ले, यही हमारे लिए बहुत है। अधिकार हमें किसी का नहीं चाहिए। आप सब अपना अधिकार दिए रहे, अपने जीवन का, परिवार का, सब कुछ। बस हम आपको तरीका दे रहे हैं, इस तरीके से जिए, देखिए होता क्या। ठीक है? ये बातें समझ में आया कि नहीं सर? कोई सुधर नहीं रहा है, जैसे मान लीजिए कोई सुधर नहीं रहा, मान लीजिए आप इस रास्ते पे चलते रहिए, सोचते रहिए। आप क्या करते हैं? इस पर चलते नहीं है, सोचते नहीं है, और इस पर बैठे तो इस पर उतर के क्यों किया, पहले झूठ क्यों गिरा, आप ये सब करना शुरू कर देंगे। और जब ये सब करेंगे ना, पहला नंबर अभी तो कर लिए ना, उसमें क्या होगा? महायुद्ध, गृह युद्ध। रोज लड़ते रहेंगे, खटखट खटखट, रोज लड़ेंगे, बिना लड़े झगड़ा नहीं, भोजन नहीं। क्या मतलब है इस तरह? बस कोई भी नहीं मान रहा है आपकी बात परिवार में, झूठ बोलने से, तो आप क्या चलते रहिए, सोचते रहिए, चलते रहिए, सोचते रहिए, चलते रहिए, सोचते रहिए। और ये भी कभी कभी सोच दिया करें, हम थोड़ा थोड़ा दुष्टाई कर देते हैं, वो सजा मिलने के बाद हम आपसे बतलाएंगे, अभी नहीं। बोलो, अभी नहीं। एक बार रोके, दो बार रोके, तीन बार रोके, चौथी बार हम रोकते रहेंगे और पुश करते रहेंगे, जाओ भाई, हाँ, पहले बढ़ो बढ़ो बढ़ो, एकदम बढ़ जाओ। उसके बाद जब गिरोगे दांत साथ टूट जाएगा, फिर खून पहुंचते हुए बतलाएंगे, अरे यार नहीं होना था। बस ना, ऐसे ही
आपको क्या करना है? आप कैसे करेंगे? इसी तरह करेंगे कि नहीं करेंगे? ध्यान दे दीजिए, ध्यान से समझिएगा। जब तक कोई भी ज्ञान आपका कर्म ना बने तब तक वो सारा ज्ञान व्यर्थ है। ये सारी बातें हमारी व्यर्थ हैं जब ये सारी बातें आपका कर्म ना बने, सब व्यर्थ है। बताइए कैसे होगा? मोटरिया क्यों चलवाते हैं? कहाँ नहीं है बताइए? पंप ये यही है। इसीलिए तो हम सोच रहे हैं बार बार क्यों चला रहे हैं, तो यही भर रहा है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, क्लियर हुआ ये बात? अब कैसे मांगेंगे? नहीं मांगेंगे? सोचिए, सिर्फ सोचिए। अब इसी में कोई भी चीज हो, कोई आपके घर की बीमारी भी हो, सब कुछ इसी में है, सब कुछ इसी में, सब कुछ, झगड़ा भी, भूत भी, बीमारी भी। बस ऐसे ही जब इस पर आप चलेंगे, इसके अनुसार घर हो जाएगा। फिर देखिए, सोचिए और होना शुरू, सोचिए होना शुरू, सोचिए होना शुरू। कितना अच्छा रहेगा जब आपको किसी के सामने ये कहना नहीं पड़ेगा कि हमें अभी ये जरूरत है, मिल नहीं रहा। कितना अच्छा रहेगा। किसी से कोई भी चीज मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी कोई भी चीज मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना अच्छा दिन रहेगा। वो दिन के बारे में सोच कर देखिए, अगर बेहतर है तो करना शुरू कर दीजिए। और ये तभी संभव है, इस राह पे तभी संभव है जब आप अपने सुख के लिए दूसरों को दुख देना बंद कर देंगे। जैसे एक गिलास पानी रखा है, एक ही गिलास, प्यास दो लोगों को लगी है। अब दोनों लोग क्या करेंगे? इस रास्ते पे नहीं चलेंगे तो कितना जल्दी जाएं, पहले पानी हम ले लें। और जो इस रास्ते पे जब इस बात का वो व्यक्ति पालन करेंगे कि अपने सुख के लिए दूसरों को दुखी नहीं करना, बल्कि खुद को दुखी कर देना है, लेकिन सुख के लिए दुखी नहीं करना, अपने सुख के लिए दूसरों को दुखी नहीं करना, तो इस कंडीशन में दोनों लोग पहुंचेंगे। एक काम करिए दोस्त, आधा आप पी लीजिए, आधा आप पी लीजिए। आपको झूठा होने का डर है तो पहले आप पी लीजिए, हम बाद में पी लीजिए। जब इस तरह आप बोलेंगे तो अगला क्या बोलेगा? आप पीजिए, पहले आप पी लीजिए। हो गया प्रेम? और उसी जगह करेंगे नहीं, पहले हम तो आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं इस जगह? पहले हम पीते हैं। नहीं, पहले हम पहुंचे, पहले हम अपने को जिताने के लिए इस राह पे तुरंत उतरते हैं और बाद में लौटकर आके बोलते हैं कि सोचा काम तो होता नहीं, सोचा काम तो होता नहीं। अरे आज तक हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में सोचा ही काम हुआ है। एक ये हो गया कि अपने सुख के लिए दूसरों को दुखी नहीं करना। ठीक नहीं समझे? अपने सुख के लिए दूसरों को दुखी नहीं करना, हमेशा दूसरों के साथ वैसा ही बर्ताव रखना है जैसे ठंडियों में मां अपने छोटे बच्चे का बर्ताव रखती है। कैसे रखती है? आपको सिखाना पड़ेगा या सीखें? सिखाएं थोड़ा। अपने सुख के वो मां अगर उसका उड़ने का ठंडियों के समय में अगर कम है, कमजोर है, तो क्या करती है? पूरी रात खुद ठंड सह लेती हैं, लेकिन बच्चे को हमेशा हर घंटे पे कहीं पैर खुला तो नहीं है। अपने सुख के लिए उसको दुखी नहीं करता। ठीक उसी तरीके से हमें हर मानवता, मतलब हर मानव में ये बात, मानव के साथ, हर इंसान के साथ ऐसा व्यवहार करना है, वो चाहे दुश्मन ही क्यों। अपने सुख के लिए दूसरों को दुखी नहीं करना, पहली ये बात। दूसरी ये बात, कर्म करने से पहले सोच लेना है
कि करने के बाद क्या होगा। जैसे कि ये बात अभी बताए, और अभी हमारे साथ सोचिए कि इस रास्ते पे चलेंगे तो क्या होगा। सोच कर देखिए, आंख बंद करिए, सोचिए वहां पहुंचे। हाँ, चल रहे हैं, बिना मांगे सर्टिफिकेट मिल रहा है। सोचिए थोड़ा सा। कर्म करने से पहले सोच लेना है करने के बाद क्या होगा। अगर करने के बाद सोच में बहुत अच्छा हो रहा है तो आप शुरू करिए, शुरू करने में देर मत करिए। और ये तरीका आज तक अभी आप तक मतलब अपनाते नहीं हैं। करने के बाद देखा जाएगा, पहले करो, पहले मार करो, मार करने के बाद चाहे जेल जाएंगे, फांसी, वो देखा जाएगा बाद में। और जब फांसी चढ़ती है तब पता चलता है, फिर वापस उस वही दृश्य याद आता है, गलती की है, मार कर दी है, नहीं करना था, अब हम मर जाएंगे बाद में। वही काम हम पहले सोच लें, करने के बाद क्या होगा। गलती करने से मतलब कोई भी कर्म करने से पहले सोचना है, सोचने के बाद क्या होगा। सोचना है कि करने के बाद क्या होगा, करने के बाद क्या होगा। सोच में अगर अच्छा हो रहा है तो मत देरी करिए, सोच में बुरा हो रहा है तो बिल्कुल सोच में ही उसको काट के निकाल दीजिए, नहीं करना है। कितना बुरा होगा, नहीं करना। जब सोच में ही बुरा मतलब सोच में ही उसको निकाल देंगे, ये शरीर करेगी नहीं तो पिटेगी नहीं समझ में। ठीक है, बात समझ में आया। ठीक है, आज देश मीटिंग शुरू हुई, आज यहीं तक। ठीक है, ये बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब कि अब क्या करना है आपको। अपने सुख के लिए कर्म से दुखी नहीं करना। कर्म करने से पहले सोच रहे हैं करना के बाद क्या होगा। 2, तीसरा, अब जिस तरीके से अब तक आप अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से मांगते आए हैं, उस तरीके से अब मांगना बंद कर देना इस रास्ते से। सोचिए ना, जब जब अपने माँ बाप को आप कोई भी चीज मांगे होंगे, क्या वो माँ बाप, कितने माँ बाप हैं जो सुखी से आपको जो आप मांगे हैं दिए होंगे। शायद बहुत कम, बहुत कम। दुखी से ही दिए होंगे, भले चेहरे पे लहजा भी लहजा तो रहे है ना, लेकिन अंदर से वो दुखी होकर ही देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कहां से ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं। और लेकिन आप अपने सुख के लिए जरा से भी उनका दुख नहीं देखे, इसलिए आपका बच्चा अपने सुख के लिए आपका दुख नहीं देखता। हम तो अपने आप को बचाने के लिए, अपने सुख के लिए अपने अम्मी पापा को कभी दुख नहीं दिए, खुदे सह लिए, खुदे वैसे रह लिए, लेकिन उनको मजबूर नहीं किए कि हमको ये चाहिए तो चाहिए, कभी नहीं मजबूर किए। एक पेन के लिए भी, एक रुमाल के लिए भी कभी नहीं। हमें जो भी कुछ मिला है सब अपने आप मिला, बिना मांगे, और आज भी बिना मांगे ही मिला। कैसा रहेगा? बिना मांगे आप सोचते रहिए मिल जाए, सोचते रहिए मिल जाए, कितना अच्छा रहेगा। अब 20 बार मांग रहे हैं, 20 बार उसी तरह देखिए बेचारा वो रोड पे जो मांगता है देता कितना चल हट निकल। माई बाप हमारे क्या करते थे बचपन में, चल निकल, पहले कल तो दिए थे, निकल। ठीक उसी तरीके वही बर्ताव, जैसे एक रोड पे बेचारा बच्चा पैसा मांगता है, चल निकल। आप करते हैं ना, कोई ना कोई करता है। रोड पे देखिए ना, शहरों में मंदिरों के बगल मालिक दादा दुआ लगी, ये लगा, वैसा वैसा, तो आप क्या करते हैं, चल निकल, किसी को दे जाता, लो यार। हाँ, तो ठीक उसी तरीके पापा देते हैं, नहीं पापा चाहिए हमका, पापा चाहिए हमको, तो क्या बोलते हैं, चल निकल, चल। तो अब क्या है, उसमें आप में तो कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं। आज भी वही अंतर मतलब, तो ऐसा मत करिए, नहीं करेंगे। ऐसे ही हमारे परिवार वाले में भी किसी को कोई जरूरत पड़ती है वो मांगते नहीं। जैसे हमको हमारे बाप ने देखा वैसे हम भी घर वालों को देखते हैं, हाँ देखते, ये कमी है। अच्छा ये चाहिए था तो बोले क्यों नहीं, ये चाहिए कि नहीं, हाँ चाहिए,
जाओ ठीक है ले लो, लेना चाहिए ना, ऐसा कितना अच्छा रहेगा। अगर आपका भाई आपका बेटा आपको बोलना शुरू कर दे, अम्मा ये चीज नहीं है हम देख रहे इतना दिन से, तो आपको मांगना चाहिए ना, लो पकड़ो जाओ ले लो, कैसा रहेगा। और 20 बार मांगे और आपको उल्टा गाली मिले तो कैसा रहेगा। गाली भी मिले और समाज को डर के सामान भी मिले जो माफ मांग रहे हैं तो कैसा लगेगा। समनो दे साथ साथ गलियों दे दे, लो पकड़ो, तुम्हें नहीं और नहीं अटता कुछ भी नहीं समझ में। और इस तरह भाई हम देख रहे हैं कि आपको यहां से वहां जाना है और आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, इधर आइए, कहां जा रहे हैं, यहां लीजिए पेट्रोल डला लीजिए। हम पूछे भी नहीं कि पेट्रोल है कि नहीं, 200 रुपए लीजिए जाइए पेट्रोल डला लीजिए। तो आप क्या करेंगे मन मन में, आप जानते हैं भूल से भी गलत काम नहीं करेंगे। सुधारने का बहुत अच्छा तरीका है, भूल से भी गलत काम नहीं करेंगे कि बिना मांगे सब कुछ मिल रहा है काहे देवता जैसे बाप के साथ गद्दारी करें। वही हाल हमारे साथ हुआ, हिम्मत ही नहीं की गद्दारी करने की, उनकी नजरों में गिरने की। कभी भी बस समझ में आया कि नहीं आया, वैसे ही आप बना लीजिए, पहले बनिए तो जैसे रक्षाबंधन पे आप जाते हैं और भाई ने वो क्या नहीं दिया, हम क्या बोलते हैं, पैसा और साड़ी वगैरह, तो जा कोनो बात नहीं, घर आए के बाद घर आने के बाद बेकार है। यही हमारा परिवार ठीक है, बहुत सारा चीज। ये क्या है, इतना अच्छा बना लेना है ना कि भाई की गर्ज पड़े आपके यहाँ, भाई खुद आएगा, कुछ भी मतलब कुल मिला के अच्छा बना लेना है। बिना मांगे हर चीज हासिल करने का प्रयास करिए और वो चीज तभी होगा जब इस रास्ते पे चलेंगे। और इसकी सबसे बड़ी बाधा किसकी भी यही है, लालच। लालच को त्यागना पड़ेगा बिना मांगे चाहिए तो, क्योंकि मन में लालच से आपको भड़काता रहेगा, न दिए तो वही लालच मंगवा देता है, नहीं दे दो। यहां तक कि हमारी आदत है या थी, अब भी है। जैसे भाई देखिए, इस काम को करने से पहले कहीं बफर होता था तो हम भी थाली लेके पहुंच जाते, ठीक है, बुरा मत मानिएगा। अब भीड़ लगी रही, अब सब क्या कर रहे हैं, हटो। अब उस हटो के चक्कर में किसी को, ठीक ना, हम क्या करते हैं, अब उस दूर खड़ा होकर उसको देख रहे हैं, सोच रहे हैं, तो क्या कर रहा है, वो देख रहा है व्यक्ति। ऐसा हमारे साथ कई बार हुआ है, क्योंकि हमें क्या है, हम धैर्य रख के लालच को गायब करके हम परेड कर ले रहे हैं। हमें तो सीखना है, 10 मिनट बाद खाएंगे तो क्या बुरा जाएगा। अब हो सकता है जल्दी खा ले तो पेट खराब हो जाए, 10 मिनट बाद खाएंगे, इत्मीनान से खाएंगे। मतलब हर जगह ये दिमाग को लग जाता था, हर जगह, ठीक। अब दूर खड़े हैं लोग, भीड़ लगाए इधर उधर, अब देने वाला वो एक बार देखा, फिर सोच रहे हैं, फिर 10 लोगों को दिया, फिर देखा, फिर तीसरी बार देखा तो सबको हटा के निकल के आके, लो भैया आप पहले लो, आप बताइए ये क्या है, ये क्या है। अब बताइए ये क्या है। ऐसा कभी आप चेक किए हैं? नहीं किए। बस आप चेक कैसे करें, उसी मस्का मस्ती में आप जुटे हैं, फुर्सत ही नहीं है चेक करने की। और ठीक उसी तरीके से जिंदगी जीते हैं, फुर्सत से जिए, सब कुछ मिलेगा। धैर्य रखने में बहुत कुछ मिलेगा, और धैर्य नहीं रखेंगे तो उतने मारेंगे जितने पे पंजा पड़ेगा, है ना। बस अब धैर्य रखिए, और इतना धैर्य रखिए कि अगर वो चीज खत्म हो गया, हम उसे नहीं खाएंगे, मूड बदल देंगे, जो है उसको खाएंगे। इतना धैर्य रखें, बोल रख सकते हैं। फिर देखिए, ठीक,
तो चलिए हम उन सभी लोगों को आज भी बुलाना चाहेंगे जो लोग इस राह पे चल रहे हैं और उनके जीवन में कुछ अच्छा या बुरा हो रहा है, आके थोड़ा सा बताएं। ठीक है, वो सभी लोग आए और थोड़ा सा उन लोगों को बताएं जो पहली बार आए हैं, ताकि इस रास्ते पे चलने का हौसला उनका मजबूत हो। क्योंकि अभी तक वो सिर्फ मंदिर की घंटी ही सुने हैं और यहाँ पे आवाज सुनाई दे रहे, माइक भी नहीं है, अगरबत्ती ही संटी ही सूंघे हैं, फूल ही देखे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, तो सभी लोग आए और थोड़ा सा बताएं कि इस राह पे चलने का नतीजा उनके साथ क्या हो रहा है। क्या जो और लोग हैं उन्हें चलना